आप सुन रहे हैं विविध भारती। हेलो फरमाइश। श्रोताओं, आप सभी को नेहा शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। बारिश के इस मौसम में गरजते बादल, बरसती फुहारों के बीच होगी आपके पसंदीदा गीतों की बौछार। इस नम मौसम की सीलन को दूर करेंगी आपकी बातों की गर्माहट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। ये है आज के कार्यक्रम की पहली कॉल। हेलो फरमाइश। जी मैम, मैं विशाल हरिनखेड़े बात कर रहा हूँ, ग्राम पोस्ट मीरकपुर, तहसील कटंगी, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश से। जी विशाल जी, तो बताइए कुछ अपने बारे में। जी मैम, मैं करेंट में प्रयागराज में थर्मल पावर प्लांट में सिविल इंजीनियर हूँ। मैं आपका कार्यक्रम सुनते रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे आपका कार्यक्रम। हेलो फरमाइश, सखी सहेली। जी, तो घर से दूर रहते हैं तो आपके साथ आपकी फैमिली रहती है या परिवार अलग रहता है, मतलब मध्य प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में फैमिली नहीं रहती, यही प्रयागराज में ही साथ में है। वाइफ है और एक लड़की है 2 साल की। जी, क्या नाम है आपकी बेटी का? बेटी का हनीका मैम। जी, प्रयागराज के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अच्छा स्थान है प्रयागराज। रिसेंटली यहाँ कुंभ का मेला हुआ था जी, काफी लोग आए हुए थे यहाँ पर। काफी अच्छा लगा कि पूरे देश विदेश के लोग यहाँ पर आके सब लोग यानी मेला जो था उसका आनंद लिए और अपने देश का नाम काफी ऊंचा हुआ है इस कुंभ के मेले के कारण। जी बिल्कुल। प्रयागराज का भी नाम काफी बड़ा हुआ है इसके कारण। जी, तो आज क्या सुनना चाहेंगे आप? क्या आपकी पसंद है? जी मैम, मैं सागर मूवी का गाना सुनना चाहता हूँ, सागर जैसी आंखों वाली। बिल्कुल, जुड़े रहिए विविध भारती के साथ। आपकी पसंद का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। ओ चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। अरे तू क्या जाने तेरी खातिर कितना है बेताब ये दिल, तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे ख्वाब ये दिल। दिल कहता है तू है यहाँ तो जाता लम्हा थम जाए, वक्त का दरिया बहते बहते इस मंजर में जम जाए। तूने दीवाना दिल को बनाया, इस दिल पर इल्जाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। आज मैं तुझसे दूर सही और तू मुझसे अनजान सही, तेरा साथ नहीं पाऊं तो खैर तेरा अरमान सही।
शोर नहीं हो, खामोशी के मेले हो, इस दुनिया में कोई नहीं हो, हम दोनों ही अकेले हो। तेरे सपने देख रहा हूँ और मेरा अब काम क्या, सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम क्या, चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम क्या, सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। हेलो फरमाइश। जी मैम, मैं भवानी सिंह राठौर बात कर रहा हूँ, सुजानगढ़ राजस्थान से। जी भवानी जी, तो बताइए कुछ अपने बारे में, क्या करते हैं आप? जी मैं लैब टेक्नीशियन हूँ, डॉक्टर जांचे लिखते हैं वो जांचे करने का काम है मेरा, और विविध भारती में वर्षों से सुन रहा हूँ और मुझे रेडियो सुनना बहुत अच्छा लगता है, और विविध भारती के सारे प्रोग्राम करीब करीब मैं सुनने की कोशिश करता हूँ। सुबह संगीत सरिता जो भोले बिसरे गीत है, और 8:30 बजे से भारत की गूंज, ये प्रोग्राम सुनता हूँ मैम मैं। मालो फरमाइश हुआ और सदाबहार नगमे हुए, न पिटारा के अंतर्गत मुझे डॉक्टर साहब पे विशेष प्रोग्राम रहता है मंडे पे, जहाँ अलग अलग विशेषज्ञ को बुलाते हो, सेहतनामा। हाँ सेहतनामा है, और मैं चिकित्सा विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है मैम। जी, और आपको गाने कौन से पसंद आते हैं, पुराने गाने या नए गाने? ज्यादातर तो 90s के गाने मुझे अच्छे लगते हैं, कुमार सानोवाल का याग्नि, उदित नारायण, लता मंगेशकर के जो 90s के गाने गाए हुए हैं, और विविध भारती से मैं वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ मैम, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं जितना तारीफ करूँ उतना कम है आकाशवाणी का। जी, तो आप राजस्थान से हैं, वहाँ गणेश पूजा किस तरह से होती है, कुछ बताएंगे? मैम देखिए, गणेश पूजा हमारा जो एरिया है चूरू जिले में सुजानगढ़ पड़ता है, और शहरों में थोड़ी गणेश पूजा की ज्यादा लोकप्रियता है। हमारे गांवों में थोड़ी सी क्या है कि कम इस चीज का ध्यान कम देते हैं, पर्सनल घर में होता है तो पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जैसे बाहर की तरफ आपके जैसे वहाँ मुंबई साइड में जैसे पंडाल लगते हैं उस तरीके से नहीं हो पाती हमारे जैसे नवरात्रा में, और जो हमारे लोकल जैसे देवी देवता हैं जैसे गोगा जी महाराज, तेजा जी महाराज और रामदेव जी महाराज, जो जैसलमेर के पास है, रामदेवरा में मंदिर है बहुत बड़ा, वहाँ पे अभी मेला लगा हुआ है। सालासर, आपने सालासर मंदिर का नाम सुना होगा? जी जी बिल्कुल, बालाजी का बहुत बड़ा स्थान है, यहाँ पे मंदिर है सालासर, जो चूरू जिले में पड़ता है हमारे जी, तो उसमें भी बहुत बड़ा मंदिर है, यहाँ पे पंडाल लगते हैं, और मिट्टी के दौरे यहाँ पे मैम बहुत ज्यादा होते हैं हमारे, है ना जी। यहाँ पे कितनी भी बारिश हो जाए ना तो मैम यहाँ पे पानी इकट्ठा नहीं होगा, अच्छा, यहाँ पे वो सोख लेगा पानी उसी टाइम, बिल्कुल मैम। और अब पिछला महीना सावन का पूरा महीना गया है तो फुल बारिश हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी कुछ बाढ़ वाला एरिया बन गया, ऐसी स्थिति बन गई हो, पानी इकट्ठा हो गया, परेशानी हुई। जैसे बारिश होगी उसके यानी 10-15 मिनट बाद में पानी सोख लेगा, एकदम नॉर्मली हो जाएगा वापस, हमारे उतनी समस्या नहीं होती है। तो यानी बारिश का आप मजा लेते हैं, बहुत अच्छी तरह से आनंद ले सकते हैं, और यहाँ भी लेते हैं आनंद, और कभी कभी थोड़ी परेशानियां तो हो ही जाती हैं। हाँ मैम, वो तो है, तो प्रकृति का ये अलग अलग चलन है, उसको हमें जानना तो पड़ेगा मैम। जी बिल्कुल। तो आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप? तो गाना हर मूवी का गाना सुना दीजिएगा, कुमार सानू जी की आवाज में, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, वो गाना सुना दीजिएगा। इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा।
चाहिए तेरा प्यार चाहिए, एक बार नहीं 100 बार चाहिए। हर सांस मैं अपनी तुझ पे लुटाऊंगा, दिल के लहू से तेरी मांग सजाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा। इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा। हेलो फरमाइश। न जाने ये नजर क्यों उदास रहती है, न जाने इसे किसकी तलाश रहती है। ये जान के भी कि फोन कॉल लगे या ना लगे, फिर भी मैडम जी हमें फोन लगने की आस रहती है। वाह मैडम जी नमस्कार। नमस्कार। और इतनी अच्छी शायरी बोलने वाली आवाज का नाम क्या है हम जानना चाहेंगे, और कहाँ से ये आवाज हमारे पास पहुँच रही है? सतीश गुलियानी, मार्केट दिलकुशा, शहर जलंधर, पंजाब से बोल रहा हूँ जी। तो बताइए कुछ अपने बारे में सतीश जी। मैडम जी मेरा फूड सप्लीमेंट का काम है जी, और आपके प्रोग्राम सुनते हैं। ये हमारी जिंदगी है, हमारी रूह की खुराक है, जिसको आप बोलते हैं ना हेलो फरमाइश। एकदम हमारा जो खाना है वो सब हजम हो जाता है जी उसमें। वैसे आप फूड सप्लीमेंट का काम करते हैं, तो ये खाना किस तरह से हजम होता है ये बताइए। नहीं मैडम, हमारा जो शौक है ना मेरा, वो गाने सुनने का ज्यादा है, क्योंकि बचपन मुझे 50 साल हो गए हैं, मैं मतलब ये तो बातें सुन रहा हूँ। लेकिन मैडम फोन कॉल नहीं लगती है, फोन कॉल की बहुत दिक्कत आती है। इतने साल हो गए हैं फोन की कॉल की मिलाते मिलाते आपसे। पर लग गया ना, आज देखिए जो आपने कसरत की इतनी हाथों की, वो आज आपका काम आ गया। बिल्कुल बिल्कुल मैडम जी, कहते हैं लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो सच्चे दिल से मिलाते हैं हेलो फरमाइश में प्रोग्राम में फोन, उनकी मेहनत तो कभी बेकार नहीं होती। भाई क्या बात है, कभी न कभी फल जरूर मिलता है मैडम जी। जी बिल्कुल। देखिए इस तरह से आपने अपना हौसला बनाए रखा, तो आज आपका कॉल लग गया। अब कॉल लग गया तो अपने बारे में और भी कुछ बताइए, ताकि सभी श्रोता आपके बारे में जान सकें कि क्या करते हैं आप। यही कहूँगा मैडम जी कि हमेशा अपने माँ बाप की सेवा करो, जब भी घर से निकलो उनका आशीर्वाद लेके निकलो। जी तो जिंदगी में आपको कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आएगी। बहुत अच्छी बात आपने कही कि माता पिता की सेवा तो वाकई करनी चाहिए। बिल्कुल मैडम, उनकी भी कदर करनी चाहिए वाइफ की, क्योंकि जितना रोल माँ बाप का है जी उससे ज्यादा वाइफ का है। जी बिल्कुल। एक घर संभालना, बच्चों को संभालना, सुबह उठते हैं हमें चाय मिलती है, खाना मिलता है, तो उनकी भी कदर करो। जी बिल्कुल। उनका भी ख्याल रखो, क्योंकि वो भी किसी के घर से आई है, हमारी भी बहन किसी के घर गई है। सबका मान सम्मान करना चाहिए, सबको एक इज्जत मान देनी चाहिए। जिस घर में औरत की इज्जत होगी उस घर में हमेशा भगवान बसते हैं। भाई काफी अच्छे विचार हैं आपके। और ये बताइए कि जालंधर के बारे में आप कुछ बताइए, क्या खाते पीते हैं? जालंधर में मैडम जी छोला भटूरे चलते हैं ज्यादा, और ज्यादा नान वगैरह चलते हैं जी। यहाँ देवी तालाब मंदिर है माता रानी जी का, जो सबसे फेमस और सबसे जो मांगो वो मिलता है यहाँ पर, सबकी मनोकामना पूरी होती है। तो आपका प्रोग्राम हमें बहुत सुनता हूँ, बहुत ध्यान से, बहुत मजे से। कहता है हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, निगाहें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कल कहाँ होंगे। नहीं बात तो ये शेरो शायरी का शौक कैसे लगा आपको, ये बताइए पहले। जो कुछ भी सीखा है सब रेडियो से सीखा जी। ये बताइए कि आप कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं? मैडम जी गाना सुनेंगे दो रास्ते, क्योंकि बरसात बहुत हो रही है मैडम जी, यहाँ पर बहुत पानी पूनी भर गया है, और गाना सुनेंगे चुपके तारे नजारे हुई क्या बात हो गई, तेरी चुनरी लहराई जलंधर में बरसात हो गई, और मेरे दोस्त हैं साथ में बिटू जी और अपने शम्मी जी तो आप सोनू जी। ठीक है, आपके तीनों दोस्तों के साथ आपको ये गीत सुनवा देते हैं आपकी पसंद का। छुप गए सारे नजारे, कोई क्या बात हो गई,
छुप गए सारे नजारे, क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। कल नहीं आना, मुझे न बुलाना, के मारे कटाना जमाना। कल नहीं आना, मुझे न बुलाना, के मारे कटाना जमाना। तेरे होठों पे रात ये बहाना था, गोरी तुझको तो आज नहीं आना था। तू चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई। तू चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई। मैंने छोड़ा जमाना, तेरे साथ हो गई। मैंने छोड़ा जमाना, तेरे साथ हो गई। तो तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। हेलो फरमाइश। हम अहिल्या नगर से एम गोरख टेलर बात कर रहा हूँ। तो आपके कार्यक्रम हम सब सुनते हैं, सुबह से लेके तो रात, छाया गीत सब कार्यक्रम सुनते हैं हम। बिल्कुल। हेलो गीत बहार, हेलो फरमाइश, पुराने कार्यक्रम हम सिलोन से लेके विविध भारती का कार्यक्रम आता था जब से सुनते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप इतने पुराने श्रोता हैं। अभी मेरे 62 उम्र है, मैं टेलरिंग काम का मेरा व्यवसाय है। मैं स्कूल में चौथी में था जब से टेलर काम करता हूँ मैडम। अच्छा, तो क्या सिलते हैं आप, मतलब लेडीज गारमेंट की? कपड़े के 500 साल पुराना फैशन और आज का फैशन का भी कपड़े बनाता हूँ। मतलब समय के साथ बदलते जा रहे हैं आप? समय के साथ आज कुर्ते में भी फैशन है 142434, पैंट में भी फैशन है 142434। अभी जैसा कपड़ा बाजार में आता है मकड़ी है, पुराने कपड़े में सरकार कपड़े आते, कांजी करका उसका लाइफ 3 महीने रहता था पहले। तो वो कपड़ा एमएलए लोग पहनते उसको सरकार से ज्यादा बोलते हैं। अच्छा। और पैंट के लिए 7 प्लीट का कपड़ा आता है, उसको स्टार्च करे बगैर जमता नहीं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई। अहिल्या नगर के बारे में अभी आप वहाँ से आके शिरडी का साईं बाबा जी का मंदिर है हमारे अहिल्या नगर से 72 किलोमीटर मंदिर है। अच्छा। इधर बाजू। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई। अहिल्या नगर के बारे में अभी आप वहाँ से आके शिरडी का साईं बाबा जी का मंदिर है हमारे अहिल्या नगर से 72 किलोमीटर मंदिर है। अच्छा। इधर बाजू में जो आता है चांद बीबी का महल है, शनि सिंगापुर है, 30 किलोमीटर है। पूरे वर्ल्ड में जो आता है चांद बीबी का महल है, शनि सिंगापुर है,
30 किलोमीटर है। पूरे वर्ल्ड से लोग वहाँ आते हैं जी। आगे चले जाएंगे तो मोटा देवी करके एक माहौरगढ़ का स्थान है, नगर से 60 किलोमीटर पाथर्डी करके, वहां से आयल और आएंगे तो उनको बड़े बाबा मच्छिंद्र नाथ का स्थान है सावरगांव करके, बहुत देखने जैसी जगह है और पावन देवस्थान है सर। बड़ी जानकारी आपने अच्छी दी और आपको बिल्कुल मुंह जबान याद है सारी चीजें कितनी दूरी पर है। अभी देखो ये भगवान ने दिएला दिमाग है, हम तो पढ़े कुछ नहीं है पर अनुभव से बड़े हो गए, लेकिन आदमी ने जिंदगी में आके कभी भी विद्यार्थी रहना, प्रोफेसर होके बड़ा होना नहीं। तो कितने भी बड़े सीखो, कितना बड़ा हो जाओ, तो आदमी को नीचे देख के चलना चाहिए। जी, बहुत अच्छी सीख आपने बताई कि विद्यार्थी बने रहना पूरे जीवन में बहुत जरूरी है। तो आप अपनी पसंद का गाना बता दीजिए। पूर्व और पश्चिम का कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ दिल कोई छोड़ दे। जी, ठीक आपने बताई कि विद्यार्थी बने रहना पूरे जीवन में बहुत जरूरी है। तो आप अपनी पसंद का गाना बता दीजिए। पूर्व और पश्चिम का कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ दिल कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना पिए, तेरा घर खुला ही रहेगा। मनोज कुमार सायरा बानो, गीतकार हिंदी और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, 1971। तो आपने इतनी जानकारी दे दी है तो आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगी खिल जाएंगे। दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा सर झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। नजर में सितारे जो चमके जरा, बुझाने लगी आरती का दिया। जब अपनी नजर में ही गिरने लगो, अंधेरों में अपने ही घिरने लगो, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। ये दीपक जला है, जला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। हेलो फरमाइश।
मैं जी जम्मू स्वाखा मोड़ से बोल रहा हूँ जी। गाना सुनना चाहते हैं जी? जी गाना तो सुनाएंगे, लेकिन पहले बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम है बबलू जी। तो बबलू जी अपने बारे में कुछ बताइए, क्या करते हैं आप? मैं जी किराने की दुकान करता हूँ। तो किराने की दुकान तो करते हैं, साथ ही साथ आप रेडियो भी सुनते होंगे? हाँ, रेडियो सुनता है जी, बहुत पुराना श्रोता है आप। तो आपको कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं? कार्यक्रम ये जो आपने द्वारा शुरू किया है हेलो फरमाइश, ये तो बहुत अच्छा लगता है। तो बाकी आपके जो विविध भारती में जो प्रोग्राम है सब अच्छे लगते हैं मुझे। रेडियो चलता रहता है जी। आप जम्मू में रहते थे, जम्मू में कोई घूमने की कौन कौन सी जगह अच्छी है ये बताइए। कोई अगर आए तो कहाँ जरूर जाना चाहिए, बताइए। देखो जम्मू में वैसे हमारा जो जम्मू शहर है मंदिरों का शहर है। कोई भी जगह चले जाइए आप, बिल्कुल वैष्णो माता है, अमरनाथ है जी, हमारे इधर बाबा सिद्ध गौरिया की जगह है, बाबा चंबलियाल की जगह है, बिल्कुल बॉर्डर पर पड़ता है। तो घूमने के लिए बहुत जगह है हमारे जम्मू शहर में जी। बिल्कुल। और ठंड का क्या हाल रहता है आपके वहाँ? ठंड तो देखो ये गर्मी में गर्मी बहुत पड़ती है और ठंड में बहुत सर्दी पड़ती है। तो ये बताइए कि आपकी पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं आज? हम जी गोपी फिल्म का गाना सुनेंगे, सुख के सब साथी दुख में न कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, सारी उमरिया पाप की गठरी ढोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। राजा हो या रंग सभी का, राजा हो या रंग सभी का, अंत एक सा होई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश मैडम, शेख इस्माइल पातुर शरीफ तालुका मजलगांव जिला बीड़। फूलों में हंसी गुलाब है,
पढ़ाई के लिए जरूरी किताब है। अगर हमसे कोई पूछे विविध भारती के बारे में तो हम कहेंगे वो बहुत बहुत लाजवाब है। भाई वाह, बहुत अच्छे शेर के साथ आपने विविध भारती की तारीफ की है। ये बताइए कि आप करते क्या हैं? मैं पहले खेती करता था मैडम, आप वो तरकारी बेचता हूँ। तो खेती करते हैं अभी भी साथ में कि सिर्फ तरकारी बेचते हैं? करते भाई करते हैं, हम तरकारी बेचते हैं जी। तो तरकारी में कौन सी आपको पसंद है ये बताइए? मेथी की भाजी, लौकी। जी, आप कहीं ले जाकर लगाते हैं या साथ में जैसे गांव में ठेला लेके फिरते हैं मैडम। अच्छा, तो कई लोगों से आपकी पहचान होती होगी? बहुत लोगों से। तो आप अपने बारे में और कुछ बताना चाहेंगे? आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे घर में हम 2 बेटा है और हमारे वाइफ और हम हैं और हमारे भाई लोग भी है। जी, तो एक संयुक्त परिवार है आपका, सब मिलजुल कर रहते हैं। हाँ मैडम। चलिए, अच्छी बात है। और ये बताइए आपकी कभी आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं वसमत, हमारे ससुराल। ये कहाँ है बताइए जरा इसके बारे में, मुझे तो पता नहीं है। वसमत तालुका है, जिला भिंगोली आता है। अच्छा। नांदेड़ के करीब है। तो बड़ी अच्छी जगह है। यहाँ कोई घूमने वगैरह की जगह है, कोई पर्यटन स्थल? हाँ है ना, बताइए। गुरुद्वारा है ना नांदेड़ में। नांदेड़ का? जी हाँ, और हमारे पातुर शरीफ में ख्वाजा मखदूम अंसारी की दरगाह है बहुत बड़ी। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा। आप ये बताइए कि कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं आज? आज हमको सुनना है सिर्फ तुमने का गाना है मेरा, सिर्फ तुम फिल्म का। मोहब्बत की है। तो आपकी पसंद का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। पहली पहली बार मोहब्बत की है, पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं, इश्क ने मेरी ऐसी हालत की है, इश्क ने मेरी ऐसी हालत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं, पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं, इश्क ने मेरी ऐसी हालत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं, पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। मेरा हाल बुरा है लेकिन तुम कैसी हो लिखना, मेरा छोड़ो जान मेरी अपना ख्याल तुम रखना, पूरे कागज पे मैंने सारा अरमान निकाला, मेरे इस दिल में जो कुछ था खत में सब लिख डाला, पहली पहली बार शरारत की है, पहली पहली बार शरारत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं, पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या। हेलो, फरमाइश। विपिन कटारिया बात कर रहा हूँ पंजाब डिस्ट्रिक्ट से मैम। जी, तो बताइए विपिन जी, आप क्या करते हैं? मेरा किराने का स्टोर है और आपके विविध भारती केंद्र के प्रोग्राम सुनता रहता हूँ, काफी अच्छे प्रोग्राम लगते हैं आपके। मोबाइल ऐप पे सुनता हूँ। जी, तो मोबाइल ऐप और रेडियो के बीच का अंतर आपको क्या लगता है? मोबाइल ऐप से क्या सुविधाएं हुई आपको?
मोबाइल ऐप से मैम ये सुविधाएं होती हैं, जैसे कि रेडियो सेट है तो हम, जैसे हमारे पास में पंजाब है, पटियाला है, तो वो रेडियो पर पकड़ता है, तो मोबाइल ऐप पे मैम किसी भी केंद्र के माध्यम से सुन सकते हैं के विविध भारती को। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। और क्या शौक है आपके? किराना दुकान तो आप चलाते ही, इसके अलावा? इसके अलावा बस गीत संगीत सुन लेता हूँ मैं, और बीच बीच में जो क्रिकेट खेलते हैं साथी लोगों के साथ क्रिकेट खेल लेता हूँ 1-2 घंटे का टाइम निकाल के दुकान से। चलिए, बड़ी बात है। और क्रिकेट आप खेलते आ रहे हैं कितने साल से? मेरे को मैम ऐसे 6-7 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए। बाकी समय अनुसार मैं खेलता हूँ, बाकी समय नहीं मिलता तो मैं किराने की दुकान पे ही रहता हूँ। क्रिकेट देखना भी पसंद होगा आपको, क्रिकेट मैच? जी 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 मैम, मैं देखता हूँ मोबाइल पे जो आता है। आप बैट्समैन हैं या बॉलर हैं या ऑलराउंडर हैं? जी मैम, मैं थोड़ी बहुत फील्डिंग कर लेता हूँ। बाकी जैसे गांव के सदस्य होते हैं सभी लोग फील्डिंग भी करते हैं, कोई बॉलिंग भी करता है, कोई खेलता भी है, सभी प्रकार में रहते हैं। कौन आपके पसंदीदा क्रिकेटर हैं? जी पसंदीदा तो जैसे सचिन भाई थे, उनका शौक ज्यादा था मेरे को, और विराट कोहली जी हैं खासतौर के। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। अब ये बताइए कि आज कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे? मुझे गीत सुनना है गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। जी बिल्कुल, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा आधा जवानी। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। करता है मोर के पाँव में पायलिया पहना दूं, कुहू कुहू गाती कोयलिया को फूलों का गहना दूं, यही घर अपना बनाने को पंछी करे देखो, इनके जमारे इनके जमारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, लोग भी फूलों जैसे, आ जाए एक बार यहाँ जो जाएगा फिर कैसे। झर झर झरते हुए झरने मन को लगे हरने, ऐसा कहाँ रे, ऐसा कहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा आधा जवारे, आधा जवारे। परदेसी अनजान को ऐसे कोई नहीं अपनाता, तुम लोगों से जुड़ गए जैसे जन्म जन्म का नाता। अपनी धुन में मगन डोले लोग यहाँ बोले, दिल की
की ज़बारे, दिल की ज़बारे, गोरी तेरा काम बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा आधा जवारे। हेलो फरमाइश। एक दूसरे से हम लोग आपकी बात कर रहे थे, आसमानों में रहकर आपकी तारीफ कर रहे थे, सुकून मिला के इन चलती हुई हवाओं ने बताया कि आप हमारी फोन कॉल का इंतजार कर रहे थे। जी बिल्कुल, आपके फोन कॉल का इंतजार था, लेकिन ये तो पता चले कि फोन कॉल आया हमें उसी का कि नहीं। तो नाम बताइए अपना और बताइए कहाँ से बोल रहे हैं आप। मैडम मैं यूपी उत्तर प्रदेश ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी जिला रामपुर से अमरजीत बात कर रहा हूँ। जी अमरदीप जी, आपका स्वागत है हेलो फरमाइश कार्यक्रम में। आप हमें ये बताइए कि आप करते क्या हैं। समय में इंदौर में काम कर रहा हूँ, हैंडवर्क जरी का, जिसको कढ़ाई का काम भी बोलते हैं, और हाथ की सुई से वो काम होता है। उसमें मोती, सितारे, कटदाना, नक्शी, रेशम, दबका, खिच्चा, तमाम प्रकार का मटेरियल होता है मैम, और वो बारीकी से सुई होती है, उससे हम हाथ के द्वारा सिलते हैं उसको, तो बहुत खूबसूरत सा फूल बना देते हैं। अरे वाह, तो आप जितनी अच्छी तरह से बातें कर रहे हैं उससे भी ज्यादा अच्छी तरह की कलाकारी आपके हाथ कर रहे हैं। तो इस वक्त भी आप काम करते करते बात कर रहे हैं। जी मैम, मैं अपना हैंडवर्क जरी का काम कर रहा था और आपको फोन भी ट्राई कर रहा था साथ ही साथ, और मेरा कॉल भी लग गया, तो मुझे वो बेहद अच्छा खुशी महसूस हो रही है। अरे बढ़िया, जिस तरह से आपकी बनाई चीजें इतनी चमकती रहती हैं, खूबसूरत लगती हैं, उसी तरह से आपके विचार भी हम तक पहुंच रहे हैं। तो अमरदीप जी ये बताइए कि इसके अलावा और क्या शौक है आपके। मैं आपके प्रोग्राम ज्यादा सुनता हूँ। और फिल्में देखने का शौक है आपको। जी बिल्कुल मैम, फिल्में भी देखता हूँ मैं। तो कौन सा हीरो पसंद है आपको। मेरे को ज्यादातर हीरो जो पसंद है मैम, वो बॉलीवुड में अक्षय कुमार पसंद है मैम। तो एक्शन फिल्में देखने का आपको शौक है। जी, और मैं ज्यादातर आकाशवाणियों को सुनता हूँ, जो आपके विविध भारती के प्रोग्राम में रामपुर आकाशवाणी पड़ता है, तो उसके द्वारा सुनता हूँ। बाकी अब इस समय इंदौर में जो रहकर मैं सुन रहा हूँ, तो मोबाइल ऐप पर प्रोग्राम सुन रहा हूँ। आप मोबाइल ऐप के जरिए तो आप कहीं भी रहकर सुन सकते हैं कार्यक्रम, और आपको फिल्में देखने का शौक है, आपके कॉल लग जाते हैं आप बता रहे हैं। तो ये बताइए, जब आपका ये कॉल लग ही गया है तो कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे आज। मैं गीत सुनूंगा जुनून मूवी से, और गीत के बोल हैं कि वक्त कटे नहीं कटता है तेरे बिना मेरे साजन। ये फरमाइश पूरी कर। जी बिल्कुल, आपकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं। वक्त कटे नहीं कटता है तेरे बिना मेरे साजन, वक्त कटे नहीं कटता है तेरे बिना मेरे साजन, काश ये हो कि तू आ जाए बीत न जाए ये सावन, वक्त कटे नहीं कटता है तेरे बिना मेरे साजन, काश ये हो कि तू आ जाए बीत न जाए ये सावन। देखूं राहें तेरी रात दिन, अब जा मेरे दिल के करार, देखूं राहें तेरी रात दिन, अभी जा मेरे दिल के करार, मर न जाऊं तड़प के कहीं, यूं न कर तू मुझे बेकरार, यूं न कर तू मुझे बेकरार। वक्त कटे नहीं कटता है तेरे बिना मेरे साजन, काश होगी तू आ जाए बीत ना जाए सावन, वक्त कटे नहीं कटता है तेरे बिना मेरे साजन।
कटे नहीं कटता है तेरे बिना मेरे साजन। काश ये हो कि तू आ जाए, बीत न जाए सावन। वक्त कटे नहीं कटता है तेरे बिना मेरे साजन। काश ये हो कि तू आ जाए, बीत न जाए सावन। हेलो फरमाइश। जी मैं अशोक कुमार प्रजापति तरौता लोता वारा से बात कर रहा हूँ। तो अशोक जी ये बताइए कि आप करते क्या हैं? जी हम सिलाई करते हैं मैम। और सिलाई में किस चीज में माहिर हैं आप? जी हम सिलाई के मास्टर हैं। तो हम जेंट्स का काम पैंट शर्ट यही सब बनाते हैं। इसी काम को टाइगर हम हैं। काम के टाइगर हैं आप। तो ये बताइए कि देखिए लेडीज के जो कपड़े होते हैं उनमें तो बहुत सारे फैशन आते हैं नए नए। तो जेंट्स के कपड़ों में कब फैशन आएगा या कुछ नए फैशन होते हैं उनके भी? जी समय के हिसाब से काम दे और चलता रहता है मैम। कभी है जेंट्स का भी है। ये दोनों में तालमेल बैठा के तो काम करते हैं। निकलता है हम लोग काम बनाते रहते हैं। और शर्ट वगैरह में कुछ नए डिजाइन होते हैं क्या? हमें तो ऐसा लगता नहीं है। जी नए डिजाइन में शर्ट नहीं है। लोगों को किसी को फिटिंग अच्छा लगता है। ट्राउजर पैंट स्टीप पैंट टाइट शर्ट चलता है और फैशन पैंट है थोड़ा ढीला ढाला है। उस पर थोड़ा हाफ बैगी चलता है। इसी तरह से दुनिया पर हम लोग टिके हैं। टिकाऊपन है। इसी तरह फैशन चल रहा है। बिल्कुल। तो ये बताइए कि सिलाई वगैरह के अलावा और क्या क्या शौक हैं आपके? हमारा दोस्त आकाशवाणी विविध भारती जो है हम लोग का साथ हमेशा काम में धंधा में देता है। जी। और कभी छुट्टी लेते हैं कि नहीं लेते हैं? जी देखिए मैम मेरा जब तबीयत खराब रहेगा, जब पैर से मेरे जमीन जब हटेगा तभी हम छुट्टी मनाते हैं। नहीं तो क्या नाम है मालिक सही सलामत रखता है तो हम 12 मास काम करते हैं। तो 12 मास काम करते हैं। और परिवार को इससे कैसा लगता है? वो आप कहीं लेके जाते हैं घुमाने वगैरह की नहीं? देखिए इतनी उम्र हो गया परिवार का में खुद चले जाते हैं। सिटी में मैका है और तुरंत सड़क से निकलना और तुरंत पहुंच जाना। और कहीं रिश्तेदारी जाना होता तो काम धंधे करके हम वही शाम को 7 बजे निकलते हैं। तो मतलब काम आपका पहले आता है और उसके साथ में आप बाकी चीजें भी निभा रहे हैं। जी और लगन का जब सीजन चलता है तो हम लोग को निमंत्रण भी इतना छूट जाता है कि हम लोग समय से नहीं पहुंचते हैं तो एकदम लास्ट में पहुंचते हैं। हाथ मिलाना और क्या नाम है उसके बाद जयरंगी करना पलकी करना समय यही मिला है हमारे साथ किया या आप ही लोग का सेवा तो कर रहे थे। जी तो बस दूसरों के कामों में तो आप काफी मदद करते हैं क्योंकि आपके सिले सिलाए कपड़े वो जगह जगह पर पहनते हैं, त्योहारों में पहनते हैं। तो आप सबके लिए सबका त्योहार सबकी जो शुभ चीजें हैं उनको अच्छा बना रहे हैं। मायने मैम लगता है कपड़े सिलना है तो उसी दिन काम में उनको रहता है कि हमको यही कपड़ा पहनना और समय से हम नहीं देंगे तो 2 बात और सुनना पड़ता है। इसीलिए हम लोग को समय पर काम देना पड़ता है। जी बिल्कुल। समय की बहुत अहमियत है आपकी जिंदगी में। और हमें ये बताइए कि इस समय आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? एक गाना मैं जरूर पसंद किया हूँ। फिल्म का नाम है सूर्या। उसमें गाना है मैंने तुझसे प्यार किया है इसमें मेरी कोई खता नहीं। मैंने तुझसे प्यार किया है इसमें मेरी खता नहीं। कितना प्यार किया है तुझको इसका मुझको पता नहीं। मैंने तुझसे प्यार किया है इसमें मेरी खता नहीं। कितना प्यार किया है तुझको इसका मुझको पता नहीं। मैंने तुझसे प्यार किया है
फूल चुना है मैंने, एक फूल चुना है मैंने, इतने बड़े चमन से हेलो, फरमाइश। बेतपाल मौर्य। बेतपाल जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? पीलीभीत, उत्तर प्रदेश से। तो बताइए कि क्या करते हैं आप? जी मैडम, हम तो किराना का काम करते हैं, साथ ही साथ विविध भारती के सभी कार्यक्रम सुनते हैं। अच्छा लगता है सभी कार्यक्रम सुनना। जी, अच्छी बात है। कितने सालों से आप ये किराने का काम कर रहे हैं? मतलब फैमिली बिजनेस है? 15 सालें हो गई करीबन किराना का काम करते हुए, और लगभग 15 सालों से ज्यादा विविध भारती को सुनते हो गया। बढ़िया, अच्छी बात है। किराने की दुकान में आप सामान वगैरह खुद खरीदने जाते हैं या आप कोई आपके घर के बड़े हैं वो जाते हैं? नहीं, हम चलाते हैं तो हम ही जाते हैं। जी, और आप पीलीभीत के बारे में कुछ बताएंगे हमें? जी, पीलीभीत में हमारा पिकनिक स्पॉट है, बांसुरी के लिए बहुत फेमस है पीलीभीत। बांसुरी के लिए? जी, बांसुरी नगरी कहा जाता है। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है यहाँ की बांसुरी में? पुराने लोग बताते कि बांसुरी यहाँ की बहुत फेमस है, ज्यादा मात्रा में बनती है, और पिकनिक स्पॉट है, चूका बीज है, यहाँ पर टाइगर रिजर्व है, काफी अच्छा लगता है। चलिए, तो बड़ी अच्छी जगह है। और ये बताइए कि आपको इसके अलावा और कौन सा शौक है? मैडम, क्रिकेट देखना और खेलना ज्यादा शौक है, अच्छा लगता है खेलना भी। तो आपकी अपनी टीम होगी कोई? तो बहुत कम खेल पाते हैं, पहले खेला करते हैं। हाँ जी, हाँ, देखना भी ज्यादा पसंद है। कौन पसंदीदा क्रिकेटर है आपके फिर? जी, मैं ज्यादातर तो रोहित शर्मा का फैन रहा हूँ, और इस समय जो है सूर्या जी है। तो ये बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? मैडम, अमित कुमार की आवाज में सॉन्ग है तेजा फिल्म का, और गाने के बोले कह दो कि तुम मेरी वरना। जी, बहुत ही अच्छा गाना आपने चुना है और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। कह दो कि तुम हो मेरी वरना, जीना नहीं मुझे है मरना। कह दो कि तुम हो मेरी वरना, जीना नहीं मुझे है मरना। देखो कभी ना ऐसा कहना, देखो कभी ना ऐसा करना। यही अदा तो एक सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है। कह दो कि तुम हो मेरी वरना, जीना नहीं मुझे है मरना। देखो कभी ना ऐसा कहना, देखो कभी ना ऐसा करना। यही अदा तो एक सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है। कह दो कि तुम हो मेरी वरना, जीना नहीं मुझे है मरना। मुझसे ये एक वादा कर लो, फिर ना कोई तुम शरारत करोगे। जितनी मोहब्बत मैं करती हूँ तुमसे, मुझसे तुम उतनी मोहब्बत करोगे, मोहब्बत करोगे। यही अदा तो एक सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है। कह दो
कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना। कल दिल दुखाया था मैंने तुम्हारा, इस बात का आज तक मुझको है गम। ये सोच के माफ कर देना मुझको, मेरी ये पहली मोहब्बत है जानम, मोहब्बत है जानम। यही यादा तो एक सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है, कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना। ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं उनसे निवेदन है कि कृपया 2 महीने तक हमें कॉल ना करें, ताकि नए अन्य श्रोताओं को इस कार्यक्रम में हम शामिल कर सकें। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपनी दोस्त नेहा शर्मा के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के संयोजक और प्रस्तुतकर्ता आशीष गावंडे। हेलो फरमाइश।